चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुजावदिया मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्ज़ाम पॉइंट के लिए वन लाइन फैक्ट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अब अपने पास टाइम बचा हुआ है मात्र 13 दिन, तो आज हम वन लाइन फैक्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे कम से कम समय में। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ऐड हो सकते हैं 9753749986 पर। चलिए पहला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट के अनुसार, विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। सामान्यतः विकास की कितनी अवस्था होती है? 5 अवस्था होती है। कौन कौन सी है? गर्भावस्था होती है जन्म से 9 माह या 10 माह, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18, प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। चलिए दूसरा, मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल विकास को 3 भागों में बांटा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितने अवस्था में भागा? शैशव, बाल्य, किशोरावस्था। समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की आवश्यकता जो क्या होती है, वो होती है शैशव अवस्था। एक नवजात शिशु का कद कितना होता है? एक नवजात शिशु का कद होता है 19.5 इंच। एक नवजात शिशु का भार होता है 7.5 पाउंड। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना है? वेलेंटाइन ने। वन लाइन फैक्ट में सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। आराम से एक बार बता देता हूँ कि एक नवजात शिशु का कद या ऊंचाई जो होती है 19.5 इंच होती है। एक नवजात शिशु का भार होता है 7.5। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल वेलेंटाइन ने माना है। सबसे तेज शारीरिक विकास जो होता है शैशव अवस्था में होता है। विकास की प्रक्रिया जो होती है वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। शैशव अवस्था में वृद्धि जो होती है क्या होती है? शैशव अवस्था में वृद्धि जो होती है आपकी तीव्र होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियां को बाल मनोवैज्ञानिक कहते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियां को। व्यक्तित्व विकास की नींव जो पड़ती है वो कहाँ पर पड़ती है? वो बचपन में पड़ती है। शैशव अवस्था में 4 संवेग होते हैं। शैशव अवस्था में कितने संवेग होते हैं? अगर आपसे पूछ ले शैशव अवस्था के कितने संवेग होते हैं तो 4 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, किसका विचार है? ये हमारे थायरॉइड भाई साहब ने कहा था कि 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ये किसने कहा था? शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ये एडलर भाई साहब आकर कहे गए। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये किसने कहा था? ये सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहा था? शैशवावस्था को बालक का क्या कहा जाता है? तो शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्माण काल। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 270 प्लस होती है। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है? अगला क्वेश्चन, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है? तो शैशव अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति जो है वो तीव्र हो जाती है। देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अब 13 दिन में प्रैक्टिस इज मेन परफेक्ट। थ्योरी पढ़ना बंद करें अब। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो फ्रायड के अनुसार लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। फ्रायड के अनुसार लड़कों में होती हैं ओडिपस ग्रंथि और लड़कियों में होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई 51.5 सेंटीमीटर। नवजात शिशु का भार होता है 3.2 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? 1 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है शैशव अवस्था में। जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित रहती है। ठीक है, ये एक पेज खत्म हो गया फटाफट, इतना टाइम कहाँ है अब। हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि सर हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाया जाता है। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है? तो 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो सार्थक शब्दों का प्रयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया और विकास की शुरुआत जो होती हैं वो कब होती हैं? तो आप सभी को पता है बालक के विकास की प्रक्रिया और विकास की शुरुआत होती है जन्म या प्रसव पूर्व से होती है। 200 क्वेश्चन करेंगे अपन 15 से 20 मिनट में, ठीक है। जन्म के समय बालक और बालिकाएं लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। जन्म के समय बालक और बालिकाएं से 1 से 1/2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं।
किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं भाई? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें आपका दांत बनना शुरू होंगे? तो आप सभी को पता है कौन सी अवस्था में दांत बनना शुरू होंगे, जन्म से पूर्व। शैशव काल का समय जो होता है जन्म से 5 वर्ष तक होता है शैशव काल का समय। स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है, स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है वो किस में होती है? आप सभी को पता है स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है वो शैशव अवस्था में होती है। शिक्षा का किंडरगार्टनी पद्धति का प्रतिपादन, ये यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया था। भूख और प्यास क्या है? आपको भूख लगती है और पानी की प्यास लगती है, तो ये एक जन्मजात प्रेरक हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा हुआ है कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो परिवार जो है वो बालक की प्रथम पाठशाला है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 9 महीने 280 दिन। वर्तमान में, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। ये भी आप सभी को बताएं। ये क्वेश्चन वेरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता है मिस हेलेन पर्कहस्ट है। क्या है? मिस हेलेन पर्कहस्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि वंशानुक्रम में आनुवंशिक लक्षण आते हैं 1/2 पिता पक्ष से आते हैं और 1/2 माता पक्ष से आते हैं। वंशानुक्रम में आनुवंशिक लक्षण जो आते हैं 1/2 पिता पक्ष में आते हैं और 1/2 माता पक्ष में आते हैं। अगला क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। शैशव अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो आप सभी को पता है शैशव अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होती हैं मूल प्रत्यावर्त्यात्मक व्यवहार। केलिकाल परिवार का अध्ययन किसने किया था? एक और क्वेश्चन है, केलिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया था? तो आप सभी को याद रखना है केलिकाक परिवार का अध्ययन गोडार्ड ने किया था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप सभी को याद है 7 से 11 वर्ष होती है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार छोटे बच्चे को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो 5 वर्ष। ये भी आप सभी को पता है। दूध के दांत कितने होते हैं? आप सभी को पता है 20 होते हैं। दूध के जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करता है? 9 से 15 माह के मध्य। 9 महीने से 15 माह के मध्य। 9 से 15 माह के मध्य सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू कर लेता है? तो 9 से 15। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। ये भी मोस्ट आईएमपी। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम। शैशव अवस्था में बच्चों का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजनापूर्ण होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था की आयु जो होती है 6 से 12 वर्ष होती है बाल्यावस्था की आयु। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज होती है 6 वर्ष। समूह में रहता है बाल्यावस्था में। चुस्ती मतलब आलस आते हैं बाल्यावस्था में। गंदी आयु पड़ती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्व का काल किसने कहा? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रास भाई साहब ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? तो कोल और ब्रुश भाई साहब ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था में बालक जो होता है वो क्या होता है? बाल्यावस्था में बालक जो होता है वो बाह्य केंद्रित होता है। ये मैंने एक पेज पूरे 2 पेज करा दिए है ना। ये 200 क्वेश्चन भी कराऊंगा। आज नेट नहीं चल रहा था इसलिए हर एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन कराएंगे और 15 चैप्टर हैं और 15 दिन में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? भाई संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो आप सभी को पता है संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है आपकी बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था क्या होती है? प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था। ये एग्जाम पॉइंट बता रहा हूँ मैं खास। क्रिया और खेल पर आधारित शिक्षा विधि मॉन्टेसरी विधि। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कौन सी होनी चाहिए? सामूहिक होनी चाहिए। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था जो होती है बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता सामूहिकता की भावना। जो मैं बोल दूँ वो याद रख लेना बस, ये तो एक बार देख लेना, लेकिन जो खास है मैं बता दूंगा। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? सामूहिक खेल। अगला क्वेश्चन ये छोड़ो, हाँ यहाँ से। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है बाल्यावस्था में रहता है। बालिकाओं का
भाषा विकास बालकों से आगे जो रहता है बाल्यावस्था में। हड्डियों का विकास 16 वर्ष तक हो जाता है। 12 से 18 वर्ष तक की आयु जो होती है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 और किशोरावस्था 16 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था होती है 12 से 16, उत्तर किशोरावस्था होती है 17 से 19, है ना। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। ये किसने कहा था? तो आप सभी को याद रखना है, ये हमारे स्टैनले हॉल भाई साहब ने कहा था। अगला क्वेश्चन पूछा था, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास जो होता है वो किस में होता है? वो पूर्व किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में संवेग प्राय जो होते हैं वो अधिक उम्र के होते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो आजीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक का बटन जरूर दबाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना हमको लगेगा कि वीडियो अच्छा है। तो इस तरह से और आपके 13 दिन में इतने क्वेश्चन करा दूंगा, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, कि आप भी कहोगे सर कितने इतने क्वेश्चन आपने किससे करा दिए। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करना और इस नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986 पर। ठीक है, चलिए। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होता है? तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये क्रो और क्रो भाई साहब कह गए थे। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता, इस बात पर कोई भी मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसने कहा था? किशोरावस्था जीवन का E.A. किर्कपैट्रिक ने कहा था। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडोलेंस। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा तीव्र परिवर्तन होता है। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता जो होती है वो कौन से काल में होती है? वो किशोरावस्था में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक पेज और, अभी तो 2 पेज और है, देखिए, अरे अभी तो 2 पेज और, कोई बात नहीं। चलिए, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ संविदा वर्ग 3 MP टेट के लिए प्रैक्टिस सेट। देखो, कल 20 फरवरी तक आपको ये मिल रहे हैं 299 में, तो जिनको लेना है ले लेना। क्या क्या है इसमें? 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हैं। व्यापम के वर्ग 1 के वर्ग 2 के जहाँ पर भी व्यापम ने CDP पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे थे वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, और 5000 क्वेश्चन भी आपके लिए इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये ऑफर है 20 फरवरी तक। देखो, आपके पास समय कम बचा है, अब जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हैं उतने ज़्यादा पढ़ो। और अगर आप मार्केट से एक बुक लाते हो तो बुक आती है आपकी 300 रुपये में, और उसमें इतने क्वेश्चन नहीं होते हैं जितने मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। 10,000 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है ये टोटल मिलाकर। तो जिनको लेना है, जो समझ गए कि हाँ सर ले लेंगे, है ना, 300 रुपये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार नहीं आएगी। ये एग्ज़ाम भी बहुत 2013 में आई थी, 10 साल बाद संविदा की एग्ज़ाम आ रही है, और ये मौका हाथ से नहीं जाने चाहिए। 15 दिन सब कुछ काम आपको छोड़ना है और संविदा के ऊपर ध्यान लगाना है। तो लेना है तो 299 में प्रैक्टिस सेट ले लेना। मैंने आपकी 1.5 घंटे की सारी क्लासें चालू कर दी हैं। उसके अलावा 200 क्वेश्चन रोज़ एग्ज़ाम पॉइंट के मैं डेली कराता रहूँगा। मैं आपके लिए सारी मेहनत कर रहा हूँ। अगर किसी को लेना है तो ले लेना, डेमो देखना है तो देख लेना। इस नंबर पर मैसेज कर देना, फ्री वाले ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, डेमो भी दिखा देंगे, है ना। लेकिन अगर आपको नहीं भी लेना हो तो एक बार डेमो ज़रूर देखें। क्वेश्चन एक बार नज़र आने चाहिए आँखों के सामने के सर क्वेश्चन कैसे हैं। नहीं लेना तो मत लेना, लेकिन डेमो ज़रूर देखना, ठीक है। तो इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ? अगला क्वेश्चन इधर से आ जाते हैं। ये हो गया अपने, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ से देखते हैं, एडोलेंस किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडोलेंस आपके GS हॉल की रचना जो है आपकी एडोलेंस है, ठीक है। चलिए, ये किशोरावस्था रहने दो। स्टैनले हॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्टैनले हॉल आपके अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन है कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। ये GS हॉल भाई साहब आके कह गए थे,
है ना। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता, संजय किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता ये हटाओ। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। किस अवस्था में आवेग की तीव्र स्थिति उत्पन्न? किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक की रुचि लेना चाहिए। विषम लिंगी, ये छोड़ो ये छोड़ो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का अर्थ होता है दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है कि दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। पाठ्यक्रम, हाँ ये भी क्वेश्चन याद रखना, ये पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कला कक्ष में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार बदलता है, कनिंगम महोदय के अनुसार। चलिए कितने पेज है? एक पेज ये बचा है, एक पेज ही है क्या? हाँ एक पेज और है, ये भी खत्म कर ही लेते हैं। 200 से 300 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके आराम से, और पढ़ना बहुत जरूरी है। आप अगर ये से ही बुक लेके पढ़ते हो तो नहीं पढ़ाएगा। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति करना चाहते हैं किशोरावस्था में। हटाओ, मैं आपको इसमें से बता देता हूँ कौन कौन सा याद रखना है। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, उसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। बालकों में होने वाले, ये भी क्वेश्चन आता है, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को हम विकास कहते हैं। शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होता है? तो 1 वर्ष में क्रोध से संबंधित, भय और क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होता है। ये भी क्वेश्चन याद रखना। गर्भावस्था के संदर्भ में कथन सही नहीं है कि गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, ये गलत है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती हैं तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ये हमारे हरलाक भाई साहब कह गए थे कि विकास की अवस्था जीवन पर्यंत चलती हैं, हरलोक भाई साहब कह गए थे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता का सिद्धांत है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास और अभिवृद्धि पर। वह अवस्था जिसमें बच्चा अपने समवयस्क, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वह अवस्था जिसमें बच्चा अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाता है, कौन सी अवस्था होती है आपकी? किशोरावस्था। एक और ये क्वेश्चन याद रखना, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को हम खिलौने की आयु कहते हैं। विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ होता है परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष। आपकी 1.5 महीने तक एग्जाम चलेगी ऑनलाइन, तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बार सभी रिवीजन करा दूंगा मैं, 10,000 क्वेश्चन। एक प्रसामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है समकक्षी, और 10,000 क्वेश्चन वाली PDF ले लेना, वो आपके लिए ही है, ठीक है। शेषावस्था की मुख्य विशेषता चिंतन प्रक्रिया नहीं है। ये क्वेश्चन लीजिए आपके सामने, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, स्किनर के अनुसार बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है अधिगम और वृद्धि। विकास और वृद्धि से तात्पर्य होता है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध होता है विकास। चलिए 2 पेज है अभी, तो आराम से कर लेंगे। तनाव और क्रोध की अवस्था आप सभी को पता है, तनाव और क्रोध की अवस्था होती है किशोरावस्था। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये क्वेश्चन भी आपको याद है, एग्जामिनर पूछता है कि बच्चों के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन होता है कि बच्चों का विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है बच्चों का विकास। संक्षिप्त रूप, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके व्यापम वाले ने पूछा था, PSRN जो कि विकास से संबंधित है, व्याख्या करता है समस्या समाधान तार्किकता व अंकित क्षमता, PSRN। ये एग्जाम पॉइंट 1 लाइन फैक्ट में आपको सारे करा दूंगा, 3000 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में क्या कहा था? वाइगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में कहा था कि यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है। विकास का सिद्धांत
आप सभी को पता है विकास का सिद्धांत, सभी की विकास दर समान नहीं होती। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। विकास शुरू होता है, ये भी याद है, प्रसव पूर्व अवस्था से। ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, छोड़ो। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो। ये क्वेश्चन देखो, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था, सुनहरी अवस्था हम बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? सुनहरी अवस्था कहते हैं। बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ये हमारे मैस्लो भाई साहब आकर कहा गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सब हटाओ। चलिए, एक पेज और बचा है, इसको भी कर ही लेते हैं। 5 मिनट लगेंगे, 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ से पढ़ेंगे ना अपन। मानव विकास का सही क्रम, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर पूछता है। मानव विकास का सही क्रम होता है, पहले आएगा शैशव अवस्था, फिर आएगा बाल्यावस्था, फिर आएगा किशोरावस्था, उसके बाद आएगा प्रौढ़ावस्था। चलिए, अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको आंसर आना चाहिए। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत कहा था? डार्विन भाई साहब का है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति कहलाती नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। कौन सा आयु वर्ग परिवर्तित बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? 6 से 11 वर्ष। ये भी आपको याद रखना है। कोल के अनुसार शैशव काल की अवधि जो होती है जन्म से 2 वर्ष होती है। ये क्वेश्चन आप सभी को याद है। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा के समाजीकृत बजाय अहम केंद्रित अधिगम है। अगला क्वेश्चन है स्टैनले हॉल के अनुसार। ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा हुआ। स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था जो होती है किशोरावस्था होती है। बालक के व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करता है आनुवंशिकता, भौतिकता और सामाजिक वातावरण। अहम केंद्रित का विकास नहीं होता है, किशोरावस्था में नहीं होता है। ये एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये आपका एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है सीखना तथा परिपक्वता। ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने के अनुगमन करती है। और कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन याद रखो भाई। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन भाई साहब ने किया था। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। ये क्वेश्चन अभी पूछा था। अधिकारी ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। और क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये मैंने आपको 300 प्लस क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं। आपकी 6 घंटे की डेली क्लास चल रही है, तो जिनको फ्री क्लास में ऐड होना है, फ्री PDF प्राप्त करनी है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा 9753749986। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वाली PDF आप समय से 20 फरवरी तक ले सकते हैं 299 में। ठीक है, ये आपके ऊपर है, सोचना है कि 299 पैसे बिगाड़ें या टाइम, क्योंकि टाइम है आपके पास 13 दिन, और 13 दिन में आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ही लगाने पड़ेंगे। तो आप आराम से सोच लेना, जिसमें आपको क्या मिल रहे हैं? 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। व्यापम में वर्ग 1, 2 के सारे क्वेश्चन हैं। 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से हैं। ये मिल रहे हैं 299 में। तो जिनको लेना है इस नंबर पर व्हाट्सअप करके डेमो देख सकते हैं और हमारे फ्री क्लास में ऐड हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे कल सुबह 7:30 बजे।